वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया के बारे में, जो कि आज हमें अच्छा खासा क्रैश होता हुआ देखने को मिला। ड्यूरिंग द मार्केट करीबन 4% का क्रैश इसमें देखने को मिला, जबकि आज पूरे मार्केट ने कमबैक किया है। और इस कमबैक के बीच में ये एक स्टॉक इतना क्यों गिर रहा था, हम इसका रीज़न जानेंगे। एक रीज़न नहीं है, मल्टीपल रीज़न है। और ये भी जानेंगे क्या ये जो गिरावट है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या ये कोई ट्रैप है कि हमें अभी एग्जिट कर लेना चाहिए ये स्टॉक से। ये जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये स्टॉक गिरा कितना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है आज करीबन 3% की गिरावट में हमें देखने को मिल रहा है। और ये 3% की गिरावट एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ड्यूरिंग द मार्केट ये 4% के आसपास थी। वहीं लास्ट 5 दिनों में भी आप देखेंगे तब भी ये 3.5% के आसपास गिरावट में ही देखने को मिला है। अब कोल इंडिया लिमिटेड की इस 3% की गिरावट के पीछे के हम सबसे पहले रीजंस जानेंगे और फिर जानेंगे कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी या एग्जिट अलार्म है। This video is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. दिस इन्फॉर्मेशन टेक इट एज अ एजुकेशनल पर्पज़। ये रिसर्च हमने एजुकेशनल पर्पज़ से किया है। मैं यहाँ पे आपको एग्जिट करने की सलाह भी नहीं दूंगी और बाय करने की सलाह भी नहीं दूंगी। तो जो सबसे पहला रीज़न है जिसकी वजह से कोल इंडिया लिमिटेड आज गिरावट में रहा है वो है पावर डिमांड प्लस हीट वेव फैक्टर। अब इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है रिकॉर्ड इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है 270 GW की और इस समर में, और कोल जो है उसका सप्लाई 75% इंडिया की पावर में यूज़ होता है, यानी डिमांड बढ़ गई है। तो बुलिश जो है ऑब्वियस है कोल इंडिया में देखने को मिलेगा, बुलिश फॉर कोल इंडिया। और यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी लेकिन कोल का सप्लाई लिमिटेड है। अगर हीट वेव बढ़ेगी तो पावर की डिमांड बढ़ेगी, पावर की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कोल की डिमांड भी यहाँ पे बढ़ेगी, लेकिन कोल यहाँ पे लिमिटेड हमें देखने को मिलता है। मार्केट का लॉजिक ये है कि मोर हिट इज इक्वल टू मोर AC यूज़। जितनी हिट बढ़ेगी उतने ज़्यादा AC का यूज़ होगा। मोर पावर इज इक्वल टू मोर कोल डिमांड, एंड उसका अगर ज़्यादा हीट बढ़ेगी तो ज़्यादा AC का यूज़ होगा। ज़्यादा AC का यूज़ यानी ज़्यादा पावर यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा पावर यूज़ करना यानी ज़्यादा कोल यूज़ करना पड़ेगा, और ज़्यादा कोल की डिमांड बढ़ना यानी हायर अर्निंग की एक्सपेक्टेशंस रहना। अब ये तो पॉजिटिव होना चाहिए था, फिर ये निगेटिव क्यों है फैक्टर? क्योंकि यहाँ पे कोल का जो सप्लाई है वो लिमिटेड होने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया में हीट वेव के साथ पावर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ने के साथ साथ कोल इंडिया जो है, जो कि कोल में काम करने वाली कंपनी है, वो यहाँ पे इफेक्टेड देखने को मिलेगी। यहाँ पे डिमांड शॉर्टेज देखने को मिलेगी और उस वजह से ये स्टॉक पे आज नेगेटिविटी देखने को मिली है। जो सेकंड रीज़न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। मिडल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है उस वजह से LNG सप्लाई जो है ये हमें डिस्टर्ब होता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया भी शिफ्ट कर रही है, शिफ्टिंग बैक टू कोल फॉर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, यानी LNG से हम फिर से कोल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, मिडल ईस्ट क्राइसिस चल रहा है, जिस वजह से LNG का शॉर्टेज हो रहा है सप्लाई में। और अगर हम फिर से कोल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं यानी कोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, कोल की डिमांड बढ़ेगी और प्रॉफिट विजिबिलिटी भी कोल की बढ़ेगी। लेकिन कोल का तो जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। कोल कहाँ से यूज़ में हमें देखने को मिलेगा। वहीं पे जो थर्ड रीज़न है वो है स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ब्रेकआउट। अब स्टॉक जो है रिसेंटली 52 वीक्स के हाई के आसपास था और आफ्टर ब्रेकआउट जो है मोमेंटम ट्रेड एंटर करते और रेल जो है और स्ट्रॉन्गर होता है और उसके बाद हमें जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे भी टेक्निकल ब्रेकआउट के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का भी हमें जो है एक सीन देखने को मिला, जिसमें आज हमें कोल इंडिया क्रैश होता हुआ देखने को मिला है। वहीं पे ई ऑक्शन प्रीमियम और अर्निंग विजिबिलिटी, हायर कोल ऑक्शन के जो प्राइसेस है वो इक्वली बेटर मार्जिन में देखने को मिलते हैं और मार्केट के एक्सपेक्टेशन जो है स्ट्रॉन्ग नियर टर्म था
कैश फ्लो के, और ये भी एक रीज़न रहा है जिस वजह से आज कोल हमें निगेटिविटी में देखने को मिला। वहीं पे अगर हम बात कर ले वैल्यू अनलॉकिंग स्टोरी के बारे में, यानी सब्सिडरी, आईपीओज, डिसइन्वेस्टमेंट्स या MCL, SECLP, ये सारे ही एक्साइटमेंट के फैक्टर है और इन्वेस्टर्स को हिडन वैल्यूज़ इनमें देखने को मिल रही थी, लेकिन इनमें से कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ निकल कर नहीं आने की वजह से इन्वेस्टमेंट के मन में एक डिसएडवांटेज देखने को मिला, और इस वजह से भी कोल इंडिया में आज नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा जो एक स्पेसिफिक स्टॉक का एक्चुअली 3% के गिरने के पीछे का रीज़न जो बताया जा रहा है वो है इंट्राडे आज का, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर रेल न्यूज़ के स्टेक डाइवर्सिफिकेशन जो हुआ था सब्सिडरीज़ का, उसके वजह से एक अच्छा खासा हमें कोल इंडिया में रेल देखने को मिला था। उस रेल के बाद का आज हम जो है ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है कोल इंडिया में। ओवरऑल हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक कोल इंडिया को लेकर कि 3% की गिरावट के पीछे इंट्राडे का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। यहाँ पे जो ट्रेंड है इज इक्वल टू बुलिश अर्लियर, और आज जो है करेक्शन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुई, ये चीज़ हम यहाँ पे बोल सकते हैं। इसके अलावा एक अगर मैं सिंपल समरी आपको दूँ पर्टिकुलर कोल इंडिया के बारे में, तो यहाँ पे जो रेल है इसका रीज़न एनर्जी क्राइसिस है, प्लस हाई डिमांड है कोल की और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स भी है इसके। लेकिन आज का जो मूव था शॉर्ट टर्म सेलिंग था आफ्टर रनअप, एक अच्छी रेल के बाद का एक शॉर्ट टर्म सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला। कोई बहुत बड़ा क्राइसिस या कोई इंटरनल न्यूज़ या फंडामेंटल पे इफेक्ट ऐसी वाली बात यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। कौन से स्टॉक में? कोल इंडिया लिमिटेड में। अब यहाँ पे रही बात कि इस 3-4% की गिरावट के बाद कोल इंडिया जो स्टॉक है ये सेफ है या नहीं, या इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं, तो सबसे पहले तो ये किसी तरह की एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ मेरी रिसर्च है। आप अपनी खुद की रिसर्च करके स्टॉक में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहले तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो है कंपनी जो है ये स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में पावर की डिमांड बढ़ रही है, जैसे कि हमने देखा मिडल ईस्ट क्राइसिस की वजह से LNG की डिमांड भी जो है कम होने की वजह, डिमांड नहीं, LNG का सप्लाई कम होने की वजह से इंडिया कोल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली कोल की डिमांड बढ़ रही है। और कोल जो है लिमिटेड एक इसमें है, लिमिटेड उसका हमारे पास स्टोरेज है, और लिमिटेड स्टोरेज होने की वजह से अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगा। कंक्लूजन की बात कर ले तो शॉर्ट टर्म में की जो गिरावट है ये लॉन्ग टर्म स्टोरी को अभी इंडिकेट नहीं करती है, इंटरेक्ट नहीं करती है। तो शॉर्ट टर्म की ये गिरावट होने की वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो ऑलरेडी खड़े हैं उस स्टॉक में उनके लिए कोई धोखा नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर आप इसको डीपली रिसर्च करने के बाद या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करने के बाद इन्वेस्ट करते हो। तो ये जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं इनमें आने वाली 2-3% की गिरावट के पीछे अगर फंडामेंटल्स रीज़न नहीं है, जैसे कि कोल इंडिया में नहीं है, और अगर कोई इंटरनल मैनेजमेंट रीज़न नहीं है, कोई भविष्य का बहुत बड़ा क्राइसिस रीज़न नहीं है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी साबित होते हैं न्यू इन्वेस्टर्स को ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। दिस information is only for the educational purpose. I am not giving any advice here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.